भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, रामायण में जब महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को मांग कर ले जाते हैं तो ताड़का वध से पहले और उसके बाद वे दोनों भाइयों कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र और विद्याएं प्रदान करते हैं। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 22वें और 27वें सर्ग में दिया गया है। आइए उन सभी के बारे में जानते हैं। जब श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन की ओर निकलते हैं तो मार्ग में सबसे पहले विश्वामित्र श्री राम को बला और अति बला नाम की विद्याएं प्रदान करते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि इन विद्याओं के कारण तुम्हें कभी कष्ट का थकान का अनुभव नहीं होगा। तुम पर कोई सोते हुए भी प्रहार नहीं कर पाएगा। बल में तुम्हारी समता करने वाला इस पृथ्वी पर और कोई ना होगा। तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश सर्वत्र फैल पाएगा और सर्वत्र फैल जाएगा। तुम्हें कभी भूख प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि ये दोनों विद्याएं स्वयं परमपिता ब्रह्मा की पुत्रियां हैं। श्री राम और लक्ष्मण द्वारा ताड़का के वध के पश्चात महर्षि विश्वामित्र उन्हें कई अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं। वो सभी अस्त्र शस्त्र थे। भाइयों बहनों, आगे की जानकारी देने से पहले हम आप भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। 5 दिव्य चक्र, दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा इंद्र चक्र, देवराज इंद्र का वज्रास्त्र, महादेव का श्रेष्ठ त्रिशूल, ब्रह्मदेव के दोनों महाअस्त्र ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरा अस्त्र, इसका अस्त्र नामक महान अस्त्र, 2 दिव्य गदाएं, मोदकी और शिखरी, 3 दिव्य पास, धर्म पास, काल पास और वरुण पास, सूखी और गीली 2 प्रकार की आसनी, महान पिनाक अस्त्र या धनुष, भगवान विष्णु का महान अस्त्र नारायणास्त्र, अग्निदेव का प्रिय अस्त्र आग्नेयास्त्र, जिसका एक नाम शिखरास्त्र भी था। दिव्यास्त्रों में श्रेष्ठ व्यावास्त्र, हयशिरा नाम का एक महान अस्त्र, 2 महान शक्तियों के साथ क्रौच अस्त्र, राक्षसों के वध के लिए कई शस्त्र, कंकाल, घोर मूसल, कपल तथा किंकड़ी नामक शस्त्र, नंदन नाम का महान खड्ग जिनके अधिपति विद्याधर थे, गंधर्वों के 4 प्रिय अस्त्र, समौनास्त्र, प्रस्वापन अस्त्र, परसमन एवं सौम्य अस्त्र, 4 अतुलनीय दिव्यास्त्र, बरसड़, शोषण, संतापन और विलापन, कामदेव का दुर्जर अस्त्र मादन, गंधर्वों का एक और अस्त्र मानवास्त्र, पिशाचों का प्रिय अस्त्र मोहनास्त्र, 7 माया अस्त्र, तामस, सौमन, संवर्त, दुर्जय, मौसल, सत्य और मायामय, शत्रुओं के तेज का नाश करने वाला सूर्यदेव का अस्त्र तेजः पर्व, सोम देवता का अस्त्र शिशिर, त्वष्टा विश्वकर्मा का महान अस्त्र दारुण, भग देवता का भयंकर अस्त्र प्रजापति, मनु का श्रीतेषु नामक अस्त्र। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को 50 गुप्त दिव्या अस्त्र और दिए। ये सभी दिव्या अस्त्र प्रजापति कृशास्य के पुत्र माने जाने वाले हैं, जो इच्छानुसार रूप भी धारण कर सकते थे। वे 50 दिव्यास्त्र थे: सत्यवान, सत्यकीर्ति, धृष्ट, रभस, प्रतिहारतर, प्रांगमुख, अवांगमुख, लक्ष्य, अलक्ष्य,
दृढ़नाभ सुनाभ, दशाक्ष शतवक्र, दस शीर्ष शतोदर, पद्मनाभ महानाभ, दुंदुभनाभ स्वनाभ, ज्योतिष शकुन, नैरास्त्र, विमल, योगंधर, विनिंद्र, शुचिबाहु, महाबाहु, निष्कल, विरुच, सर्चिमाली, धृतिमाली, वृत्तिमान, रुचिर, पितृय, सोमनस, विधूत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जम्भ्रक, सर्पनाथ, पंथान एवं वरुण। यहाँ एक प्रश्न आता है कि क्या महर्षि विश्वामित्र ने सभी अस्त्र श्री राम को दिए, लक्ष्मण को कुछ नहीं दिया? इस विषय में जो संदेह है वो श्लोकों को पढ़ने से दूर हो जाता है। आप इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद देखेंगे तो वहाँ पर केवल श्री राम का ही वर्णन आता है, किंतु संस्कृत श्लोकों में महर्षि विश्वामित्र ने राघव, रघुनंदन, काकुत्स्थ इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया है। बहुत कम श्लोकों में श्री राम का नाम स्पष्ट रूप में आया है। तो हम जानते ही हैं कि ये सभी शब्द श्री राम और लक्ष्मण दोनों के लिए प्रयोग होते हैं, क्योंकि दोनों रघुकुल से ही थे। तो इससे हमें समझना चाहिए कि वो सभी या अधिकतर दिव्य अस्त्र श्री राम के साथ साथ लक्ष्मण को भी प्राप्त हुए। इसकी पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि श्री राम को ब्रह्मास्त्र देने का वर्णन हमें केवल यहीं मिलता है, किंतु युद्ध कांड में ये वर्णन स्पष्ट है कि लक्ष्मण ने अतिकाय का वध ब्रह्मास्त्र से ही किया था, अर्थात श्री राम के साथ साथ उनके पास भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था। इसके अतिरिक्त ऐसा वर्णित है कि लक्ष्मण ने भी निद्रा, भूख, प्यास और थकान को जीत लिया था। ऐसी शक्ति बला अति बला विद्याओं से प्राप्त होती है जो महर्षि ने श्री राम को दी थी। इससे ये सिद्ध होता है कि इन सभी विद्याओं को, दिव्यास्त्रों को श्री राम के साथ साथ लक्ष्मण ने भी ग्रहण किया था। भाइयों एवं बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।